नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज EPS से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं जो हमें एक EPS 95 पेंशनर से प्राप्त हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हुए लिखा है कि जब दो बार उन्होंने आश्वासन दिया और अपने जो सचिव है उनके थ्रू उन्होंने कहलवाया, तो अब देरी क्यों हो रही है। तो साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मार्मिक ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा की है। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 95 क्या हुआ तेरा वायदा। स्वयं सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्यक्ष रूप से न केवल आश्वासन दिया था बल्कि अपने सचिव को शीघ्र कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। पिछले 2 मरतबा रूबरू प्रधानमंत्री जी से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में NSE के प्रतिनिधियों भेंट कर पेंशनरों की तकलीफों से अवगत कराया गया था। उस पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था, पर 5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई सकारात्मक नतीजे आज नहीं लिए जाने को आप क्या कहेंगे? वायदा खिलाफी या कुछ और? सभी का कहना है कि देश को आज तक इतना सशक्त और कुशल प्रधानमंत्री नहीं मिला है। खासकर गरीबों और कमज़ोर तबके के लिए तो भगवान स्वरूप ही है। पर 1000 से कम पेंशन पाने वालों के दुख दर्द उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसका क्या जवाब हो सकता है? किसी के समझ में नहीं आ रहा है। शायद सरकार के खजाने में उतना पैसा ही नहीं। यदि यही किसी का जवाब हो सकता है तो मुझे इस पर कतई विश्वास नहीं होगा, किसी को होना भी नहीं चाहिए। असल बात तो यह है कि पेंशनरों की कोई उपयोगिता न तो देश के लिए है न उनकी राजनीति के लिए। बची हुई तो उन पर व्यर्थ का सरकारी खजाना क्यों खाली किया जाए। जन सेवा जनहित सब कहने की सुनने की बात है। जरा सोचिए, यदि मुट्ठी भर जनप्रतिनिधियों के वेतन और दोहरी तिहरी पेंशन असीमित सुख सुविधाओं में यदि 10% की भी कटौती की जाए तो पूरे 77-78 लाख आर्थिक रूप से कमज़ोर EPS 95 के पेंशनरों की दाल रोटी आसानी से मुहैया करवाई जा सकती है। जीने को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। इसके उलट वर्तमान में माननीय सांसदों के पेंशन वेतन पर 24% बढ़ोतरी करने के सरकार के निर्णय पर कोई क्या कहे। प्रतीत होता है कि सरकार कुछ करने के मूड में ही नहीं है। नहीं तो क्या कीजिएगा। पत्थर में सर मारने के सिवाय इतने के बाद भी लाखों पेंशनरों ने अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर विश्वास बनाए रखा है। जो लाखों पेंशनर स्वर्ग से दार गए हैं उनकी तो छोड़िए, लेकिन जो जिंदा बच गए हैं उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अपने अधिकारों से माननीय प्रधानमंत्री जी वंचित नहीं करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कितना मार्मिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ये उन्होंने पोस्ट साझा की है और कहा है कि किस तरह से 2 बार का आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उनके जो सचिव हैं उनको भी उन्होंने हिदायत दी थी कि इनकी कार्रवाई जल्दी से पूरी की जाए, पेंशनों का जो दुख दर्द है उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आज 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर हुआ है कि जितने भी सांसद और MP हैं उनके वेतन भत्ते ज़रूर बढ़ा दिए गए हैं। हर साल उनकी पेंशन और सुख सुविधाओं में लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन जो पेंशनर जो देश को चलाने वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जिस उम्र में बुजुर्गों को घर में आराम करना चाहिए उस उम्र में वे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, ये पोस्ट बहुत ही मार्मिक था। आपको ये पोस्ट कैसा लगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरकार के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की इस हठधर्मिता के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।